दोस्तों, कहने को देश का कानून बहुत सख्त है, लेकिन हालात ये हैं कि रेपिस्ट और मर्डरिस्ट अपने मन से कानून को हाँक रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा? मुझे पता था आपको नहीं होगा। चलिए उदाहरण देता हूं आपको। बाबा राम रहीम को ही ले लीजिए। रेप और मर्डर जैसे गंभीर मामलों का आरोपी बाबा एक बार फिर से 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आ गया है। ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी, लेकिन मैं उससे आगे भी आपको कुछ बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने जरूर रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले 3 महीनों में यह दूसरा मौका है जब राम रहीम फिर से पैरोल पर बाहर आ गया है। इससे पहले वो 9 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के मौके पर 21 दिनों के लिए बाहर आया था। अप्रैल खत्म होते होते वो रोहतक की सुनारिया जेल में वापस चला गया और कमाल देखिए कि अगस्त शुरू होते होते वो फिर से जेल से बाहर आ गया है। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिलती जितनी जल्दी बाबा को जेल से बाहर आने की इजाजत मिल जाती है। अब कानून ही कुछ ऐसा है। इसे बाबा का भौकाल कहिए या सरकार की रहमदिली, हर बार किसी न किसी बहाने बाबा बाहर आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, क्यों ना इसे कानून का मजाक समझा जाए कि बार बार इतने गंभीर मामलों का आरोपी बाहर आ रहा है। आखिर क्यों ताकतवर और प्रभावशाली लोग कानून को अपनी जेब में रखने में कामयाब हो जा रहे हैं, जबकि गरीब जेल की सलाखों से बाहर आकर दुनिया देखने को तरस रहे हैं। दोस्तों, कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यों अलग अलग दिख रहा है? राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पहली बार अपने आश्रम की 2 साध्वियों से रेप के मामले में दोषी पाया गया था, और यही वो दिन था जब वो पहली बार जेल गया। तब उसे 10-10 साल की सजा हुई थी। इसके 2 साल बाद यानी कि 11 जनवरी 2019 को वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के इल्जाम में दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। अगर उसके जेल जाने के पहले दिन यानी कि 25 अगस्त 2017 से आज के दिन 5 अगस्त 2025 तक का हिसाब लगाया जाए तो उसने करीब 8 साल यानी कि 2902 दिनों की सजा काटी है। मगर कमाल की बात इसमें एक और है। कमाल की बात यह है कि पैरोल और फरलो की छुट्टियों की बदौलत इन 8 सालों में से वो 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक जेल से बाहर खुली हवा में मौज काटता रहा है। यह सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, बदस्तूर चल रहा है। इस बार मिले पैरोल के 40 दिनों को भी जोड़ लिया जाए तो बाबा को जेल से बाहर रहते हुए 375 दिन हो जाएंगे। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। राम रहीम जेल जाने के करीब 5 सालों तक दूसरे कैदियों की तरह ही इक्का दुक्का पैरोल पर बाहर आता था, लेकिन साल 2022 के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जेल से बाहर आने का सिलसिला तेज हो गया। उस वक्त हुआ ये कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा गुड कंडक्ट टेम्पररी प्रिजनर्स एक्ट में अमेंडमेंट किया, उसमें संशोधन किया, जिससे राम रहीम की लॉटरी निकल पड़ी। कैसे? आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। पहले और बाद की परिस्थितियों को जरा गौर से देखिएगा। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल बाबा को मिलती है। फिर 12 मई 2021 बीपी चेक करवाने के लिए 1 दिन की पैरोल मिलती है। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की और पैरोल मिलती है। 3 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 7 दिनों की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल दी गई। अब दोस्तों, ये आंकड़े 2017 में जेल जाने के बाद से और 2021 तक के हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। 2022 में हरियाणा सरकार ने अपने पैरोल संबंधी कानूनों में बदलाव किया। इसके बाद राम रहीम की निकल पड़ी। वो हर साल बिना नागा किश्तों में पूरे 91 दिनों की पैरोल और फरलो के मजे लूट रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत होती है 7 फरवरी 2022 से, जब 21 दिन की फरलो बाबा को मिली थी। इसके बाद 17 जून 2022 30 दिनों की पैरोल, अक्टूबर 2022 40 दिनों की पैरोल, 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल, 20 जुलाई 2023 30 दिनों की पैरोल, 20 नवंबर 2023 21 दिनों की पैरोल, 19 जनवरी 2024 50 दिनों की पैरोल। दोस्तों, इसी तरह 13 अगस्त 2024 21 दिनों की फरलो, 1 अक्टूबर 2024 20 दिनों की फरलो, 28 जनवरी 2025 30 दिनों की पैरोल, 9 अप्रैल 2025 21 दिनों की फरलो, और अब 5 अगस्त 2025 40 दिनों की पैरोल पर वो फिर से बाहर है। इन सारे दिनों का हिसाब किताब लगा लिया जाए दोस्तों, तो हर साल राम रहीम बिना रुके 91 दिनों की पैरोल लेता जा रहा है, जो इसी देश में
आजीवन कारावास की सजा काट रहे 75,629 कैदियों में से ज्यादातर के लिए सिर्फ एक ख्वाब है। अकेले हरियाणा को देखा जाए तो यहां पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2,824 कैदियों में ज्यादातर के लिए इतने दिनों तक जेल से बाहर रहना एक सपना ही है। ये बात अलग है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में यह बताया है कि कानून की तब्दीली का फायदा राम रहीम की तरह बाकी कैदी भी उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा क्या सच में है? देश की अलग अलग जेलों में बंद मौजूदा या पहले कोई भी दूसरा ऐसा कैदी नहीं है जिसे इतने कम वक्त में पैरोल और फरलो के नाम पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां मिल रही हैं। राम रहीम से पहले फिल्म स्टार संजय दत्त की फरलो या पैरोल पर रिहाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अपनी पूरी सजा के दौरान संजय दत्त फिर भी 160 दिन की पैरोल या फिर फरलो ही आजादी के तौर पर पा सके थे। संजय दत्त की इस आजादी को लेकर जब मीडिया में शोर शराबा हुआ तो बाद में पैरोल या फिर फरलो के नाम पर उनकी आजादी पर ब्रेक लग गया, लेकिन बाबा पर कृपा दृष्टि बनी हुई है। उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी सरकार की नजर आ रही है और इसी वजह से बार बार कानून तक बदल दिया गया और उसके बाद बाबा के बाहर आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहां पर दोस्तों एक गरीब और एक अमीर प्रभावशाली लोग, उनके बीच का अंतर भी दिखाई देता है। गरीब लोग अक्सर जेलों में ही सड़ते रहते हैं। तमाम इससे जुड़े तथ्य निकलकर सामने पहले भी आ चुके हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, कुछ दे ले नहीं सकते, वो जेलों में चक्कियां पीसते हैं, और जो लोग दे ले सकते हैं या फिर थोड़े से भी प्रभावशाली हैं इस बाबा की तरह, वो लोग जेल से बाहर आकर छुट्टियां मनाते हैं और फिर जेल जाकर वहां भी मौज ही काटते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।